दोस्तों, आज ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ईरान ने जीत हासिल की और मैं जीत इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान इसमें बचा रह गया। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट्स थी जो कि अंडरग्राउंड थी और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका ने काफी कोशिश की, इजराइल ने काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब बात यह है कि इसके अंदर अमेरिका ने यूज किया था B-2 बॉम्बर और B-2 बॉम्बर का यूज करके ईरान के अंदर जबरदस्त जो है वो बॉम्बिंग की थी। और B-2 बॉम्बर के उसी बॉम्ब के अंदर ये ताकत थी कि वो लगभग 60 मीटर तक नीचे जा सके और अंडरग्राउंड के अंदर जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको वो उड़ा सके। लेकिन B-2 बॉम्बर को आसमान में उड़ाना और रडार की पकड़ में ना आना, ये बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी। और आपको मैं बताऊंगा तो आप लोग बड़ा आश्चर्य करेंगे, सरप्राइज करेंगे कि हमने बनाया। आप लोगों को लगेगा कि यार हमने कैसे बनाया। आपने एक टर्म सुनी होगी ब्रेन ड्रेन की, जिसमें भारत की प्रतिभा अगर किसी दूसरे देश में चली जाती है और वहां पर जाकर वो बड़ा सरप्राइजिंग काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम लोग ये कहते हैं कि यार हमारा जो ब्रेन था वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो गया किसी दूसरे देश के अंदर। उसी ब्रेन का इस्तेमाल अमेरिका ने किया और नौशिर गोवाड़िया, जो कि मुंबई के अंदर 1944 के अंदर जन्म उन्होंने लिया, और उसी ब्रेन का इस्तेमाल अमेरिका ने किया B-2 बॉम्बर को बनाने में। हमने पढ़ाया, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन अमेरिका को यह पता था कि आखिरकार इस हीरे का परख जो है वो कैसे होगी, उसको पता था। लेकिन जिसने हीरे की परख की उसी ने उस हीरे को मिट्टी में मिला दिया। एक्चुअली में हुआ कैसे, नौशेर गोवाड़िया जिनको चाइनीज डॉक्यूमेंट्स कुछ जो है उनको सौंपे गए और उसकी एवज में इनको 32 साल की जेल हुई। मैं बड़ा आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि आखिरकार B-2 बॉम्बर के अंदर इनका क्या रोल था, कैसे इसको डिजाइन किया गया और आखिरकार इनके कारण ही B-2 बॉम्बर बना। लेकिन एक छोटी सी गलती, या फिर ये कहेंगे कि अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई कि इन्होंने चाइना विजिट क्यों किया, और उसके बाद में सब कुछ ये कहानी जो है वो उल्टी पड़ गई। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो व्यक्ति देख रहे हैं, नौशेर गोवाड़िया हैं और इनके द्वारा ही आज B-2 बॉम्बर आसमान के अंदर उड़ रहा है। उड़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उड़ने के लिए क्षमता चाहिए उड़ने की। अब उड़ने के लिए कहीं ना कहीं वो दुश्मन के रडार से बचा रहे तभी तो वो उड़ पाएगा, नहीं तो वो हवा के अंदर ही ब्लास्ट कर देगा। एक्चुअली में ये जो B-2 बॉम्बर है इसको बनाने के पीछे एक जबरदस्त कहानी है, और वो ये है कि यूएसए और रशिया एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद में अमेरिका के बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट थे वो रशियन टेरिटरी के अंदर जा रहे थे। रशिया ने हवा के अंदर इनको खत्म कर दिया था, पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। अमेरिका को यह लगता था कि अगर मैंने अपना लॉकहीड मार्टिन का प्लेन अगर रशियन टेरिटरी में भेज दिया है तो उसको ब्लास्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन रशिया ने कहा कि भेज कर देखो। फिर अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन का वो जो एयरक्राफ्ट था उसको रशिया की टेरिटरी में भेजा और रशिया ने उसको क्या कर दिया, तबाह कर दिया। इस बात से यूएसए को यह समझ में आ गया कि हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और तब जाकर उसने B-2 बॉम्बर के बारे में सोचा। लेकिन यह सपना साकार हो पाया हमारे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो B-2 बॉम्बर है तो सिंपल डिजाइन, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पतंग जो है वो हवा के अंदर उड़ रही है। ये एक्चुअली उसकी फोटोग्राफ है। बहुत सारे बॉम्ब जो है वो एक साथ कैरी कर सकता है। जबरदस्त पेलोड कैपेसिटी जो है वो B-2 बॉम्बर की है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे घोस्ट ऑफ द स्काई इसको कहा जाता है। घोस्ट मतलब भूत की तरह। अब भूत होता तो है, दिखाई नहीं देता। भगवान है तो भूत भी होगा। अब ये जो है वो हवा में इस तरीके से उड़ता है कि इसके उड़ने का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है वो रडार से कहीं ना कहीं बची रह जाती है। एक्चुअली में रडार जिस प्रिंसिपल पर काम करता है, रडार से बहुत सारे इंफ्रारेड जो है वो हवा के अंदर जाती है, बहुत सारे वेव्स हवा के अंदर जाती है, लेकिन रडार उसको तभी पकड़ पाता है जो छोड़ी गई वेव्स हैं वो वापस से रडार के पास में पहुंचती है, तो उसको लगता है कि हां वहां पर आसमान में कोई ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जो वेव्स छोड़ी गई हैं वो वापस से रडार के पास में नहीं जाए तो फिर क्या होगा, उसको लगेगा कुछ भी नहीं, आसमान खाली है। तो यही बात है। लेकिन क्या वाकई में रडार में पकड़ में नहीं आता है? ये रडार में पकड़ में आता है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ये एक आप जो है बहुत सारे यहां पर एयरक्राफ्ट देख रहे हैं B-2 बॉम्बर। जैसे मान लीजिए कि ये उनका रडार सिस्टम है। एक तो रडार सिस्टम में बहुत बड़ा पॉइंट आपको दिखाई दे कि ये प्लेन का पॉइंट है इतना बड़ा, लेकिन ये जो है वो केवल और केवल एक पॉइंट मार्क दिखाई देता है उस रडार के अंदर। तो ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि स्क्रीन के अंदर ही कुछ मच्छर वगैरह आ गए होंगे, बस इतना ही दिखाई देता है। तो वो पॉसिबल हो पाया है इसके जबरदस्त डिजाइन के कारण। अब ये एक्चुअल फोटोग्राफ है। अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहें तो द डेली एविएशन के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाकर देख सकते हैं।
इनकी संख्या कितनी है वो तो यूएसए ने रिवील नहीं किया है। ये उसके उड़ने वाले की यानी कि उड़ने के समय की जो है एक पिक्चर है, ये आप लोग देख सकते हैं। 1988 के अंदर पहली बार अमेरिका ने इसको अवेल किया था दुनिया के सामने, और ये कहा था कि पिछले 10 साल के अंदर हमने इसके ऊपर काम किया है और 10 साल तक डिजाइन किया है, तब जाकर हमने B2 बॉम्बर को बनाया है और लोग यहां पर देखने के लिए आए थे। पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया था। अब खास बात क्या है इसके अंदर, क्यों इतना खास बना हुआ है? इसकी खास बात है इसके डिजाइन। पहली बात, जब भी हम लोग किसी प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन के अंदर एक टेल होती है, एक पूंछ होती है, जो कि क्या करती है, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, हवा को वो काटती है। अब ऐसी टेल तो ऐसी पूंछ जो है इसमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका एक नुकसान भी है। जब भी रडार से कोई भी वेव्स आती हैं तो उस टेल से टकराकर उसको सिग्नल देती है कि हवा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसकी जो टेल है उसको खत्म कर दिया गया। पहली बात, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पूरी जो इसकी लेंथ है या विड्थ हम लोग कह दें वो है 52 मीटर, बहुत बड़ा ये बॉम्बर है। अब इसके अंदर जो पेलोड कैपेसिटी है वो आपको आगे की तरफ दिखाई दे रही है। बीच में इसके यहां पर ये जो आप लोग देख सकते हैं ये जबरदस्त बॉम्ब्स हैं। दोनों तरफ इंजन, एग्जॉस्ट इंजन जो है वो लगे हुए हैं, जहां से एग्जॉस्ट बाहर निकलता है दोनों तरफ है। खास बात है, और रडार के पकड़ में इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि 18,000 फीट से ये ऊपर चल रहा है। तो अब अमेरिका क्या करता है कि इसको रशियन टेरिटरी में उड़ाता तो है, लेकिन 18,000 फीट के ऊपर उड़ाता है और रशिया को कह देता है कि तुम्हारे पकड़ में आए तो तुम उड़ा देना, इसको खत्म कर देना। लेकिन रशिया पकड़ नहीं पाता है, और यही आज यूएसए की बहुत बड़ी पावर जो है वो बन चुकी है। अब इसके अंदर ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो बनाया किसने? इन व्यक्ति ने बनाया, नोशिर गोवाडिया, बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट थे। लेकिन मैंने पहले आपको कहा कि ब्रेन ड्रेन की घटना, ब्रेन ड्रेन जो है, भारत का दिमाग भारत से बाहर जा रहा है, और यही आज भारत का दुर्भाग्य है। आज बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे आईआईटीएंस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि आज बाहर जाकर बहुत बढ़िया इलाज करते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप करते हैं, लेकिन हमारे यहां पर ब्रेन ड्रेन हो जाता है। 30 साल की इनको सजा दी गई थी और अभी भी ये जेल के अंदर ही है। इन्होंने क्या किया कि B2 बॉम्बर जो स्टील्थ बॉम्बर है, इसके कुछ डॉक्यूमेंट जो थे वो चाइना तक लीक कर दिए। ये बात कहीं ना कहीं झूठी साबित होती है, लेकिन खैर अमेरिका जो है वो इसको साबित करता है कि हाँ इन्होंने इसे किया है। अब इन्होंने किया क्या है पहले वो सुनिए, और फिर उनके बाद में इनके ऊपर केस क्या था और कैसे ये पकड़े गए उसके बारे में बाद में हम लोग सुनेंगे। पहले इनकी काबिलियत जो है उसके बारे में देखते हैं, बहुत मुश्किल से हासिल होती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उसका प्रोपल्शन सिस्टम होता है। व्हाट इज प्रोपल्शन सिस्टम? किसी भी इंजन को मोशन देने के लिए थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है और वो उस ऑब्जेक्ट को गति करवाता है, मोशन करवाता है। मान लीजिए कि आपके पास में कार है, अब आप कार जो है उसको लेकर तो बैठेंगे नहीं, वो कार बनी इसलिए है ताकि उसमें मोशन हो और आप उसमें बैठकर कहीं और पहुंच सके, डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर हो सके। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ही आपने उस कार को खरीदा है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लेकिन वहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए उसमें इंजन्स लगे हुए हैं और इंजन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम काम करता है। अब प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर केवल एक इक्विपमेंट नहीं होता है, उसके अंदर पिस्टन इंजन्स होते हैं, टर्बोजेट इंजन्स होते हैं, ओपन रोटर इंजन्स होते हैं, रॉकेट इंजन्स होते हैं, टर्बोफैन, ये सब कुछ जो है मिलकर क्या बनता है? एक प्रोपल्शन सिस्टम बनता है जो कि उसको थ्रस्ट देता है। लेकिन ये पूरा इन्होंने नहीं बनाया, इसमें से कुछ पार्ट किसने बनाए? नोशिर गोवाडिया ने बनाए। अभी हम लोग उनकी बायोग्राफी भी कवर करेंगे। तो नोशिर गोवाडिया, आप देखिए, पहले इसको समझिए प्रोपल्शन सिस्टम कैसे काम करता है कि पहले बाहर से जो है वो एयर आई है। अब आपको पता है कि कोई भी फ्यूल अगर जलता है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही जल सकता है। तो ऑक्सीजन या फिर एयर यहां से आ चुकी है और एयर आने के बाद यहां पर कंबशन चैम्बर के अंदर उसने फ्यूल के साथ में जलना शुरू कर दिया है। जैसे उससे थ्रस्ट प्रोवाइड होगी तो वो थ्रस्ट जो है वो टरबाइन के अंदर जाएगी और टरबाइन जो है उस फैन को चलाता है और यही फैन जो है वो जैसे ही पीछे की तरफ धकेलता है तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चलता है। आपने न्यूटन्स के लॉस पढ़े होंगे और न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर एक्शन रिएक्शन पढ़ा है आपने, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक्शन आगे की तरफ हुआ है तो रिएक्शन पीछे की तरफ होता है। तो ये जो फैन होता है वो हवा पीछे की तरफ मारता है और प्लेन जो है वो आगे की तरफ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब आपने एरोप्लेन के अंदर ऐसे बहुत सारे थ्रस्टर्स देखे होंगे। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा इंजन होता है, इसमें एयर जो है वो यहां से एंटर करती है। जैसे एयर एंटर करती है तो कंबशन जो चैम्बर होता है यहां पर फ्यूल के साथ में मिक्स होकर ये एयर यहां पर पावर जनरेट करती है और पीछे जो ब्लेड्स लगे रहते हैं उसमें थ्रस्ट पीछे की ओर आता है और प्लेन जो है वो आगे की तरफ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई?
अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो नौशीर गोवाडिया ने क्या किया, यहां पर ये जो आप लोग एग्जॉस्ट सिस्टम देख रहे हैं, नोजल जो देख रहे हैं, इसको डिजाइन किसने किया? नौशीर गोवाडिया ने किया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास में, चैलेंज ये था कि जो थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं दुश्मन देश के पास में, वो थर्मल डिटेक्टर्स क्या करते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट से जो भी हीट निकलती है उस हीट को वो वहां पर इंडिकेट करते हैं और जहां से भी हीट निकल रही है वहीं पर वो वार करते हैं। तो नौशीर गोवाडिया ने यह सोचा कि क्यों ना यहां से जो हीट निकल रही है, इस हीट के अंदर टेम्परेचर जो है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि जो थर्मल डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करेगा उस टेम्परेचर को जो कि बढ़ा हुआ है, और वहीं पर ही वो रडार के पकड़ में आकर और मिसाइल जो है एंगेज कर देगा। तो नौशीर गोवाडिया ने यह सोचा कि क्यों ना यहां से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, इस एग्जॉस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि यहां जो गर्म हवा निकल रही है उसको गर्म ना करके ठंडी कर दिया जाए। इसीलिए इसके इंजन जो थे वो यहां पर फिट किए गए, लेकिन पास ही में एक कूलेंट सिस्टम भी बना दिया। तो वो जो एग्जॉस्ट था वो क्या करता था कि कूलिंग जो सिस्टम है वहां से निकलते हुए फिर बाहर हवा निकलती थी। तो जहां पर पहले गर्म हवा निकलनी चाहिए थी, अब वो क्या कर रही है, ठंडी होकर बाहर निकल रही है। अब ये थर्मल डिटेक्टर जो है उस ठंडी हवा को पकड़ ही नहीं पाता है। तो ये जो चीज है वो किसने डिजाइन की? नौशीर गोवाडिया ने। है ना जबरदस्त? बहुत गजब की डिजाइन जो है इन्होंने की। और साथ ही के अंदर ये जो नोजल्स आप लोग दोनों तरफ देख रहे हैं, ये नौशीर गोवाडिया के द्वारा ही डिजाइन किए गए। बड़ा जबरदस्त दिमाग इसके अंदर लगता है। ठीक है, तो ये जो नोजल्स हैं इनको डिजाइन किया गया है। अब देखिए 1944 के अंदर इनका जन्म होता है मुंबई में, जो कि एक पारसी फैमिली के अंदर इनका जन्म होता है। अब 1963 के अंदर इनको यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप मिल जाती है और वो यूएसए चले जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की, और कहां चले गए? अमेरिका चले गए। और 1963 के अंदर उनको सिटीजनशिप मिलती है और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। उन्होंने 1968 नवंबर के अंदर नॉर्थरॉप नाम से एक कंपनी को ज्वाइन किया जो कि एरोनॉटिक्स के फील्ड के अंदर काम कर रही थी। बहुत अच्छी बात है। इनका करियर आगे की तरफ बूम करता है और 1968 से लेकर 1986 तक ये वहां पर वर्क करते हैं एज ए डिजाइन इंजीनियर। एज ए डिजाइन इंजीनियर वो काम कर रहे थे और गोवाडिया वाज रिपोर्टेडली वन ऑफ द प्रिंसिपल डिजाइनर ऑफ द B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर। प्रिंसिपल डिजाइनर, सबसे मेन जो डिजाइनर होता है, चीफ डिजाइनर, उनमें इनको चूज किया गया। अब एक्चुअली में क्या होता है कि इन्होंने एंटायर प्रोपल्शन सिस्टम जो है उसको डिजाइन किया और साथ ही के अंदर फादर ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट प्रोटेक्ट्स द B-2 स्टील्थ बॉम्बर। अब स्टील्थ बॉम्बर जो है वो हीट सीकिंग जो मिसाइल्स होती हैं इनसे वो बच सके, इस डिजाइन को उन्होंने डेवलप कर लिया, जो कि मैंने आपको समझा भी दिया। ये सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन साथ ही में क्या हुआ कि जिस समय इन्होंने नॉर्थरॉप इस कंपनी को ज्वाइन किया था उस समय ही इन्होंने कुछ विजिट जो थे वो चाइना के अंदर किए। तो इन्होंने 6 टाइम्स, 6 बार चाइना को विजिट किया इन बिटवीन 2003 टू 5, 2003 से लेकर 5 के बीच में 6 बार डिजाइन किया, यानी कि वहां पर विजिट किया चाइना के अंदर। ये विजिट इसलिए किया गया ताकि ये क्या कर सके, सपोर्ट कर सके चाइना के एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट्स को, जैसे डिजाइन्स हैं, टेस्ट सपोर्ट एंड टेस्ट डेटा एनालिसिस ऑफ द टेक्नोलॉजीज फॉर द पर्पस ऑफ द हेल्पिंग बीजिंग बिल्ड ए क्रूज मिसाइल सिस्टम। तो चाइना जो है वो क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाना चाह रहा था, इसीलिए उन्होंने इनवाइट किया गोवाडिया को और ये कहा कि हमारे यहां पर आकर बनाओ, क्योंकि आपने क्या किया है, वहां पर एक नोजल, बड़ा जबरदस्त नोजल जो है वो बनाया है, तो आप हमें भी थोड़ा टाइम दो। एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट गोवाडिया हैज बीन पेड द एटलीस्ट, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए जो है वो उनको दिए गए चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। यहीं पर ही बात थोड़ी सी खराब है। 1 करोड़ रुपए लेकर कोई व्यक्ति जो है वो चाइना को कैसे डॉक्यूमेंट्स दे सकता है? अमेरिका ने आरोप लगाया कि आपने B-2 बॉम्बर के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और टेक्नोलॉजी जो है वो 1 करोड़ रुपए लेकर चाइना को क्या कर दिए, दे दिए, और यही उनके ऊपर आरोप लगा। ये गलत बात था। वो कहते कि यार मेरी सैलरी आप देख लो, मेरी सैलरी जो है वो भी 1 करोड़ से ऊपर है, तो मैं क्या ही करूंगा उसको लेकर। लेकिन बात नहीं सुनी गई और ये कहा कि यार मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, मैंने तो एज ए ट्रेनिंग वहां पर प्रोवाइड करवाई है और आपसे पूछ कर ही करवाई थी, आपने ही भेजा था, तो मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई और आप लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स ही उनको दे दिए हैं। ये गलत बात है। लेकिन फिर भी अमेरिका की कोर्ट ने उनको गिल्टी जो है वो फाउंड किया अगस्त 2010 के अंदर और उनको 6 days ऑफ द डेलिब्रेशन आफ्टर ए ट्रायल स्पेंडिंग नियरली 4 months इन होनोलुलु, लगभग 4 महीने के लिए वहां पर ट्रायल पर, और फिर 2011 में उनको जेल हो गई। कितने साल के लिए? 32 साल के लिए, और अभी वो जेल के अंदर ही है। तो भारत को देखिए, हमको हर चीज से कुछ सीखना चाहिए। आज भारत का ब्रेन ड्रेन बाहरी देशों में हो रहा है, तो भारत के अंदर ही वो अपॉर्चुनिटीज
वो सैलरीज सब कुछ डेवलप करना पड़ेगा, वो एनवायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो बाहर की तरफ ना जाए। और आज अमेरिका ने इतनी ये खराब हरकत की कि हमारे एक साइंटिस्ट को वो जेल के अंदर बैठाए हुए हैं। आप सोचकर देखिए, पहले तो वो गुणगान कर रहे थे और वही साइंटिस्ट आज कहां पर है? जेल के अंदर है, जिसकी बदौलत आज यूएसए ने ईरान के ऊपर कंट्रोल किया है B-2 बॉम्बर को लेकर, और वो साइंटिस्ट कहां पर है? जेल के अंदर है। आप लोगों का क्या मानना है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यूएसए ने ऐसा क्यों किया, सही किया या गलत किया, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 175 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज के हार्ड चैलेंज को, दोनों को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेकर आइए, क्योंकि आपने अब तक कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरा यह मानना है कि आप लोग जरूर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, जिसमें मैंने टेक्निक्स बताई है कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप जो है, आपको लगता है कि ये एडिक्शन नहीं है लेकिन वाकई में ये एडिक्शन है, आप इससे बाहर निकलिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौर ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।